बीजेपी विधायकों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, विधानसभा अध्यक्ष, कैग और एलजी ऑफिस को जारी किया नोटिस। कैग की रिपोर्ट एलजी को भेजने की है मांग। बीजेपी के 7 विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि कोर्ट दिल्ली सरकार को कैग की 12 रिपोर्टें एलजी को भेजने का निर्देश दे। ये रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएं। ये रिपोर्ट साल 2017-18 से साल 2021-22 के बीच की है। ये रिपोर्ट शराब सप्लाई, प्रदूषण और वित्त मामलों से जुड़ी है। बीजेपी विधायकों ने याचिका में आरोप लगाया है कि ये रिपोर्ट सीएम आतिशी के पास पेंडिंग है। एलजी के बार-बार अनुरोध के बावजूद ये रिपोर्ट उन्हें नहीं भेजी गई है। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। 9 दिसंबर तक सभी संबंधित पक्षों को नोटिस का जवाब देना होगा। दिल्ली एनसीआर में बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश। गौतम बुद्ध नगर में मेथाम्फेटामाइन मैन्युफैक्चरिंग लैब का भंडाफोड़। तिहाड़ वार्डन समेत 4 गिरफ्तार। ड्रग्स बनाने वाली ये फैक्ट्री गौतम बुद्ध नगर के कासना इंडस्ट्रियल एरिया में थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में लैब से 95 किलो मेथाम्फेटामाइन जब्त की गई। एनसीबी के मुताबिक लैब में सिंथेटिक ड्रग्स बनाई जाती थी। इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता था। एनसीबी के मुताबिक इस ड्रग्स रैकेट में मैक्सिको ड्रग्स कार्टेल से जुड़े लोग भी शामिल थे। जब फैक्ट्री में छापेमारी हुई तो यहाँ दिल्ली का एक व्यापारी और तिहाड़ जेल का एक वार्डन भी मौजूद था। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एनसीबी के मुताबिक मुंबई का एक केमिस्ट फैक्ट्री में ड्रग्स बनवाता था तो वही मैक्सिको का एक ड्रग्स डीलर ड्रग्स की क्वालिटी पर नजर रखता था। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में दिवाली पर 2 पक्षों के बीच तनातनी का मामला सामने आया है। विवाद दिवाली की लाइट गेट पर लगाने को लेकर हुआ है। लाइट चालू नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अरे मेरा प्रोग्राम है, मैं कैंसिल करूंगा। तुम अपना प्रोग्राम करो, तुमको लाइट जो करना लाइट से करो, लाइट चालू करो। मैं बोला ना जिद मत करो, लाइट नहीं जलेगी। नवी मुंबई के तलोजा सेक्टर 9 की पंचानन सोसाइटी में ये हंगामा तब हुआ जब गेट और कॉमन एरिया में लाइट लगाई जा रही थी। आरोप है कि एक पक्ष ने विरोध किया तो दूसरा पक्ष लाइट जलाने पर अड़ गया और देखते ही देखते कहासुनी तेज हो गई। पक्ष विपक्ष का विवाद हुआ। एक्चुअली मैं आ रहा था गेट की तरफ तो किसी ने बोला जाके लाइट जलाओ, तो फिर किसी ने बोला लाइट मत जलाना, लाइट जलाएगा तो फिर बहुत बुरा होगा। ये वही सोसाइटी है जहां इसी साल बकरीद में सोसाइटी में बकरे लाने पर विवाद हुआ था। जेएनयू में फिर से एबीवीपी और लेफ्ट छात्र संगठनों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। छात्र संघ के संयुक्त सचिव और अध्यक्ष ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर धमकाने और बदसलूकी करने का आरोप लगाया। यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग में झगड़े की शुरुआत भगवान राम और सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर हुई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लेफ्ट से जुड़े एक छात्र के बयान पर एतराज जताया। इसके बाद बहस हुई और फिर लेफ्ट और एबीवीपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। यूजीपीएम की बैठक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने को लेकर हुई थी। लेफ्ट छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों का आरोप है कि जेएनयू छात्र संघ के संयुक्त सचिव साजिद को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने धमकी दी। जेएनयू छात्र संघ के प्रेसिडेंट धनंजय ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की। लाखों रुपए के बैग को लेकर कथावाचक जया किशोरी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, कोई साधु संत नहीं हूँ। जया किशोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो डियोर ब्रांड के बैग के साथ दिख रही थी। दावा किया गया कि बैग की कीमत लाखों में है और ये भी कहा गया कि बैग लेदर का बना हुआ है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट किए गए और इसी को लेकर जया किशोरी ने अपनी बात रखी और सफाई दी है। जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। जया किशोरी देश की जानी मानी कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर है और उनके सोशल मीडिया में करोड़ों फॉलोअर्स हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने 2 बच्चियों को कुचल दिया। बच्चियां घर के सामने रंगोली बना रही थीं। इसी दौरान एक स्कूटर गुजरा जिसके पीछे काले कलर की कार तेज रफ्तार से आई और घर के सामने रंगोली बना रही दोनों बहनों को कुचल दिया। हादसे के बाद हड़कंप मच गया। लोग बच्चियों को बचाने के लिए दौड़े। इसी दौरान कार चला रहा शख्स फरार हो गया। हादसे में घायल दोनों लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक लड़की की हालत नाजुक है। हैदराबाद से झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। नेत्रहीन माँ बाप को 3 दिनों तक पता ही नहीं चला कि उनके बेटे की लाश घर में पड़ी हुई थी।
ये 60 साल के रमन्ना और उनकी पत्नी शांति कुमारी हैं। दोनों आंखों की रोशनी गंवा चुके थे। छोटा बेटा प्रमोद ही दोनों की देखभाल करता था। प्रमोद को शराब की आदत थी, जिसकी 3 दिन पहले मौत हो गई, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति को बेटे की मौत का पता ही नहीं चला। दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाकर ये जानकारी दी, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। घटना हैदराबाद के नगोल इलाके की है। कोलकाता में साल 2015 में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। तब एक बुजुर्ग पिता और मानसिक तौर पर बीमार बेटे को 6 महीने तक शव के साथ रहना पड़ा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।